तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि याया शुयान के साथ फोर्थ मेरिडियन रियलम में आता है तो वहाँ पे उन्हें दिखाई देता है कि हर तरफ टोर्नेडो ही टोर्नेडो आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की होती है जिसकी बॉडी के अंदर से वो सारी की सारी करप्ट एनर्जी बाहर निकल रही होती है और वही उन लोगों को अपने पास नहीं आने दे रही थी। मगर याया उसका पीछा करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर वो उसे पकड़ने नहीं देती। ये देखकर शुयान उसे पकड़ने के लिए अपने एक बैरियर का इस्तेमाल करता है जो कि उसे चारों तरफ से जाकर लॉक कर देता है। और वो लोग जैसे ही उसके करीब जाने लगते हैं तो वो लड़की उन्हें फिर से कहती है कि मेरे पास मत आओ, तुम अगर यहाँ पे आओगे तो तुम मारे जाओगे और अगर तुम लोग मर गए तो फिर मैं भी खुद को मार दूंगी। मगर याया उसके पास आकर उससे कहता है कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम मारी जाओगी तो सिर्फ तुम इस वजह से मारी जाओगी कि तुम यहाँ पे किसी को अपने पास नहीं आने दे रही। हम लोग सिर्फ तुम्हारे करीब आने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। मगर वो लड़की अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाती है, जिस पर याया के दिल में गुदगुदी होती है और वो उसे डराने के लिए जानबूझकर जाकर उसे टच करता है, जिस पर वो लड़की डर के मारे से दूर हट जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद जो भी उसे टच करेगा वो पूरी तरह से इरेज हो जाएगा। मगर याया को कुछ भी नहीं हुआ था। वो लड़की उससे फिर से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मगर याया उसे कहता है कि जरा ये देखो, ये मेरी प्रोटेक्टिव शील्ड है, मैंने तुम्हें अभी अभी छुआ है और उसके बावजूद भी देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये एक सुपर शील्ड है जो कि मुझे मेरे मास्टर ने दी है, इस पर करप्ट एनर्जी का किसी तरह से भी कोई असर नहीं होता। यूँ समझ लो कि तुम अपनी एनर्जी के जरिए हमें जरा सा भी हर्ट नहीं कर सकती। और फिर वो शुयांग के पास जाता है और उस लड़की से कहता है कि इनसे मिलो, ये है मेरा मास्टर, अब तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मास्टर सब कुछ ठीक कर देंगे। ये कहने के बाद शुयान अपनी एक उंगली ऊपर उठाता है और हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो लड़की अब उस फॉर्मेशन से निकल कर कहीं भी बाहर जा सकती है। तो उन लोगों को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि क्या वाकई में तुम लोग रियल हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ पर उस करप्ट एनर्जी के अगेंस्ट सरवाइव कर रहे हैं। जिसके बाद वो लड़की उनके बिल्कुल करीब जाती है और शुयान का हाथ आगे बढ़ता हुआ देखकर वो अपनी फिंगर उसकी फिंगर के साथ टच करती है तो वो करप्ट एनर्जी शुयांग के ऑरा के साथ टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि तुम पर ये एनर्जी असर नहीं कर रही, इसका मतलब है तुम लोग रियल हो और तुम पर मेरी एनर्जी का अब कोई असर नहीं होगा। ये कहकर वो अचानक से रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरी वजह से वो सब के सब मारे गए, उनमें से कोई भी एक जिंदा नहीं बचा, सबकी कातिल मैं हूँ, मैंने ही सबको मारा है, ये सारा फॉल्ट मेरा है, अगर मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ ना होती तो शायद मैं किसी को भी हर्ट ना करती, सब कुछ मेरी इस स्ट्रेंथ की वजह से हो रहा है, मैं सच में दुनिया में सबसे ज्यादा बुरी लड़की हूँ, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। ये देखकर याया उससे कहता है कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आई कि तुम रो क्यों रही हो। और वो फिर दिल ही दिल में कहने लगता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की खतरनाक करप्ट एनर्जी एक मासूम लड़की के अंदर होगी, मैं तो यही समझ रहा था कि शायद ये एनर्जी किसी मॉन्स्टर की बॉडी से निकल रही होगी जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार होगा। सच में ये लड़की बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत है। मगर फिर शुयांग उससे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्या तुम्हें कुछ याद है। मगर वो लड़की कहती है कि मेरी यादें वो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं, मैं बस अपनी जिंदगी के एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट शख्स के बारे में जानती हूँ, वो मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, उसने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, वो मुझे अब बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो याया कहता है कि आखिर वो है कौन। जिसके बाद शुयांग कहता है कि पाल्म ऑफ स्काई टेक्निक को यूज किया गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी बॉडी के साथ इसकी सोल को जबरदस्ती सेपरेट किया गया है। ये सुनकर याया कहता है कि ये तो इमोर्टल जीव का मेथड है, इसी तरह सिर्फ वही है जो कि इस तरह का मेथड यूज करके किसी की भी सोल को उसकी बॉडी के साथ सेपरेट करते हैं। मगर इस लड़की को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें कोई खास बुराई नहीं है, मगर इसके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, क्या यहाँ पर कोई और हिडन सीक्रेट भी मौजूद है। तो शुयांग कहता है कि करप्ट एनर्जी को बॉडी के साथ इस तरह फ्लो किया जाता है कि उस बॉडी में मौजूद सोल अपने आप ही उसमें से निकल जाती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये मेथड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे सिर्फ हाई लेवल के इमोर्टल्स ही यूज कर सकते हैं। तो याया कहता है कि मास्टर आप सभी इमोर्टल्स के मैजिक वेपन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर वो उस लड़की से कहते हैं कि क्या तुम किसी और शख्स को भी जानती हो जो कि इस तरह का मेथड यूज करता है। मगर फिर वो शुयांग से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इमोर्टल जीव से किसी ने ये मेथड सीखा है और उसने फिर इस लड़की को अपना डिसाइपल बनाया होगा।
मगर आखिर ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि इस तरह की मैजिक पावर को कोई बंदा यूज क्यों कर रहा है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से शुयांग अपने पैरों से एनर्जी रिलीज करता है तो वहां से धूल मट्टी छट जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जमीन पे एक बहुत बड़ा पैटर्न बना हुआ होता है जिससे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और देखते ही देखते उन लोगों को एक और गेटवे दिखाई देता है जो कि एक और मेरिडियन रियलम की तरफ एक्टिवेट हो रहा था। उस गेटवे को देखकर याया कहता है कि ये तो बिल्कुल सेम टू सेम 7th मेरिडियन रियलम की तरह का ही दिख रहा है, मगर ऐसा लग रहा है कि शायद ये बैरियर 3rd मेरिडियन को 2nd मेरिडियन के साथ कनेक्ट कर रहा है। इस साइन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस गेटवे को किसी ने रिपेयर किया है। और फिर वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुमने कभी इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है या फिर तुम कभी इसके पास गई हो। इतने में अचानक स्टीम बन वहाँ पर आ जाता है और वो शुयांग को आकर सब कुछ बताता है तो वो कहता है कि ओ अच्छा, किसी ने मुझ पर छुपकर हमला करने की कोशिश की है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मेन आइसलैंड में ज़ुयिन ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था और मियांग कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वहाँ पे मौजूद बाइलिंग और सानियान दोनों मिलकर उस लड़की को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर उन दोनों के कंबाइन अटैक्स भी उस लड़की को नहीं रोक पा रहे थे। जिसके बाद सानियान अपनी एक फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिससे वो उस पर बहुत ही पावरफुल फ्लावर एनर्जी से हमला करती है, मगर वो अटैक भी कोई काम नहीं आता। उल्टा वो लड़की उस पर अपने एक सीड को थ्रो करती है जिसकी वजह से सानियान को अपने चारों तरफ एक फ्लावर बैरियर एक्टिवेट करना पड़ जाता है। मगर वो देखती है कि वो सीड तो तरफ जाने के बजाय सीधा मियांग की तरफ जा रहा है। ये देखते ही बाइलिंग और सानियान दोनों ही मियांग के चारों तरफ एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट करके उसे बचाने के लिए उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देते हैं, मगर वो सीड आहिस्ता आहिस्ता उस बैरियर को तोड़ना शुरू कर देता है। ये देखकर मियांग वो भी अपने सामने अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट कर लेती है, मगर हम देखते हैं कि अचानक मियांग देखती है कि वो सीड उसकी तरफ आने के बजाय डीमन क्लान के एक और डिसाइपल को जा लगा था जिसकी वजह से वो भी वहीं पे ही मर गया था। ये देखकर मियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उस लड़की ने वहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ा था, वो तकरीबन सारे ही डिसाइपल्स को मार चुकी थी। मगर सानियान उसे रोकते हुए कहती है कि जल्दबाजी में कोई भी हमला मत करना, ये लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर है और हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें इससे लड़ने के लिए कोई ना कोई अलग तरीका ढूंढना होगा, इसकी कोई ना कोई वीकनेस तो जरूर होगी। और फिर दूसरी तरफ ज़ुयिन उन लोगों से कहती है कि तुम लोग इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, वैसे भी अब बहुत जल्द तुम्हारी बारी आने वाली है। और दूसरी तरफ बाइलिन कहता है कि वो स्टीम बर्न इस वक्त मेरे साथ नहीं है, अगर वो मेरे पास होता तो मेरी पावर्स वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती और फिर ये लड़की इस तरह मेरे आगे एटीट्यूड नहीं दिखा रही होती। मगर फिर अचानक वो कहता है कि जरा एक मिनट रुको, मेरे पास एक और तरीका है, मगर इसके लिए मुझे टाइम चाहिए। वो उन लड़कियों से कहता है कि तुम लोग मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, मैं एक मेथड यूज करना चाहता हूँ। और फिर ज़ुयिन उन लोगों से कहती है कि तुम लोग वहाँ पर क्या खिचड़ी पका रहे हो, तो वो लड़की कहती है कि हम लोग तुम्हें मारने वाले हैं। ये कहते ही वो उस पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ एक एनर्जी अटैक करती है, मगर हम देखते हैं कि ज़ुयिन उस अटैक को भी बहुत ही आराम से रोक लेती है। और फिर सानियान उसके बिल्कुल पीछे आकर उस पर एनर्जी अटैक करती है तो वो उसे भी डॉज कर लेती है। और फिर ज़ुयिन उन लोगों से कहती है कि अब मुझे इस खेल में जरा मजा आने लगा है क्योंकि तुम लोग अब थोड़ा सा सीरियस हो गए हो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बाइलिन अपनी रूट्स का इस्तेमाल करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वो सारी की सारी रूट्स उसे पकड़ नहीं पाती, जिस पर ज़ुयिन उससे कहती है कि तुम चाहे कितने भी वाइंस का इस्तेमाल कर लो, ये वाइंस मेरे सामने बिल्कुल बेकार हैं। मगर वो कहता है कि बस थोड़ी देर सब्र कर जाओ, बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा। और उस लड़की का ऑरा फील करते हुए सानियान कहती है कि इसकी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसे डील कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। मगर ज़ुयिन कहती है कि मैंने तुम लोगों से जो एक्सपेक्ट किया था तुम लोग मेरी उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतने में सानियान अपने क्लोन्स के साथ एक साथ ही उस पर आकर एक जोरदार एनर्जी अटैक कर देती है, मगर ज़ुयिन उससे भी बच जाती है और बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उसके तीनों के तीनों क्लोन्स का काम तमाम कर देती है। और फिर नीचे आते हुए कहती है कि चलो मुझे बताओ कि पहले कौन मरना चाहेगा। मगर मियांग कहती है कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कहने के बाद वो अपने एक क्रॉसबो से अटैक करने की तैयारी करती है, जिस पर ज़ुयिन कहती है कि ठीक है तो फिर शुरुआत तुमसे करते हैं। मगर दूसरी तरफ बाइलिन भी अपनी फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेता है और अचानक उसकी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से ज़ुयिन वहीं पे ही रुक जाती है। और दूसरी तरफ बाइलिन कहता है कि इस फॉर्मेशन को 8 जनरल हेवनली डाओ फॉर्मेशन कहते
देते हैं। उस फॉर्मेशन को देखकर वो लड़की कहती है कि अब समझ में आया कि तुम अपने ये वाइन मेरी तरफ क्यों भेज रहे थे। तुम मुझे रोककर इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। सच में तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा सा ब्रेन है जिसे तुम यूज कर रहे हो, मगर तुम लोगों की ये बदकिस्मती है क्योंकि तुम्हारी ये फॉर्मेशन वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुम लोग मुझे रोकना चाहते हो तो फिर कुछ ऐसा करो कि जिससे तुम मुझे रोक पाओ, वरना इस तरह की मामूली फॉर्मेशन तो तुम्हें मेरे हाथों मरवा देंगी। मगर बाइलिन कहता है कि इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए मैंने अपनी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाई है, ये इस तरह बेकार नहीं जाएगी। इसमें लिंक्जी रूट ऑफ हेवन है जो कि टाइम एंड स्पेस को कनेक्ट करती है। मेरे ख्याल से तुम्हें रोकने के लिए ये फॉर्मेशन काफी होगी। तो जुयन कहती है कि ये फॉर्मेशन तुमने मुझे मारने के लिए बनाई है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम बहुत जल्द डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो कि मुझे हर्ट कर सके। मगर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर काफी अच्छी है, तुम्हारे साथ फाइट में थोड़ा सा मजा आ सकता है। मगर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल एक्टिवेट होता है और डीमन क्वीन बाहर आती है और देखते ही देखते फिर एक के बाद एक पोर्टल एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग, लिंग चू और बाकी सारे डिसाइपल्स उन लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पर आ पहुंचे थे। ये देखकर जुयन कहती है कि अच्छा, तो तुम लोगों ने कुछ नए मेहमानों को इन्वाइट किया है, तुम्हें लगता है कि ये लोग तुम्हारी मदद कर पाएंगे। वो उन लोगों से कहती है कि चलो शराफत से अपने अपने नाम बताना शुरू करो। मगर सानियान तो उन लोगों के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बना रही थी और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।